हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Phragmoplast is related to option A division of nucleolus, option B cell elongation, option C cytokinesis and option D assemblage of chromosome at metaphase. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये इनमें से किससे रिलेटेड है. सो बेसिकली फ्रेगमोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा जब प्लांट सेल का डिवीजन हो रहा हो, यानी कि बेसिकली प्लांट सेल के डिवीजन में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा हो, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा हो और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. सो साइटोकाइनेसिस क्या है? इट इज बेसिकली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. Now, in case of plant cell, cytoplasm is divided by cell plate method. Now, इस मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ये एक सेल है, इसमें ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस हो गया है, यानी कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है. अब क्या होता है, इस सेल के सेंटर पे या कह लो इक्वेटर पे, इक्वेटर लाइन पे जो सेंटर पोजीशन होती है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ गोल्गी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में एसोसिएट कर रहे हैं और इनके एसोसिएशन से यहाँ पे बनता है फ्रेगमोप्लास्ट. यहाँ पे हो गया फ्रेगमोप्लास्ट. ना अब क्या होगा, इस फ्रेगमोप्लास्ट पे जो वेसल्स होंगे वो आके एक्युमुलेट होने लगेंगे. सो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके लाते हैं. ये हो गया सेल, यहां पे हो गया दो न्यूक्लियस. अब इस पे आ गया गोल्गी का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एसोसिएशन. गोल्गी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएट होके फॉर्म करते हैं फ्रेगमोप्लास्ट. ना अब इस फ्रेगमोप्लास्ट पे क्या होगा, वेसल्स आके एक्युमुलेट करने लगेंगे, जिससे कि हम कहेंगे कि यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगा. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेल प्लेट. ना अब क्या होगा, ये जो सेल प्लेट फॉर्म हुआ है ये सेंटर से पेरीफेरी के टुवर्ड्स मूव करेगा और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का कंप्लीटली यहां पे इसने डिवीजन कर दिया. सो हियर गोल्गी बॉडी प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स forms phragmoplast here. एंड ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है इस पे जब आके वेसिकल्स एक्युमुलेट होते हैं तो हम कहते हैं कि सेल प्लेट फॉर्म हो गया. एंड फर्दर ये क्या करता है, फ्रॉम मूविंग सेंटर टू टूवर्ड्स पेरीफेरी ये सेल को डिवाइड कर देता है और इस तरह के डायरेक्शन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल. सो ओवरऑल हमारा ये क्या क्लियरेंस आया कि जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये रिलेटेड है साइटोकाइनेसिस से, क्योंकि अल्टीमेटली ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही तो करा रहा है. सो यहां पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.